अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हामिद और मेरे निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई है। चंद रोज में मैं हामिद के शरीके हयात बन जाऊंगी। मेरा नाम, मेरी पहचान सब बदल जाएगा। शगुफ्ता हामिद शाह मेरा नया नाम। जिंदगी में आज तक मैंने ज्यादातर गलत फैसले ही किए हैं। पता नहीं हामिद से निकाह करने का फैसला भी सही है या नहीं, मगर मौजूदा हालात में इससे बेहतर दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। जिंदगी में बहुत धक्के खा चुकी हूं। ये निकाह करके शायद कुछ वक्त के लिए तो आराम मिलेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? आप? मलकाए हुस्न को गुलाम का आदाब। आदाब। आप इस वक्त यहाँ कैसे? अगर इजाजत हो तो पहले बैठ जाऊं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आइए। शुक्रिया। आइए। मैं अचानक इस वक्त यहाँ कैसे आ गया? आपका सवाल तो जवाब ये है मोहतरमा कि दीवाने कभी वक्त, मौके और मौसम की परवाह नहीं करते। जब यार के दीदार करना चाहें तो दिन रात, आंधी, तूफान, बारिश नहीं देखा करते। देखिए, आपकी सोहबत का असर है। ये सारी बात मैं एक शेर के अंदाज में कह दिया, मगर शगुफ्ता एक बात कहूं, मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे दिल की आवाज है। अमन, मेरे ख्याल में आप नशे में हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशे में तो हूं, मगर ये भी तो पूछो वो नशा है किस चीज का जो अमन के सिर चढ़कर बोल रहा है। शगुफ्ता, वो नशा है तुम्हारी खूबसूरती का, तुम्हारी अदाओं का, तुम्हारी आवाज का। कयामत हो तुम, कयामत हो शगुफ्ता। तुम नहीं जानती,
बेपनाह नशा है तुम्हारे अंदर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि तुम बेवक्त एक अकेली लड़की के घर आए हो, नशे में हो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये कमबख्त बेरहम वक्त ही तो है जिसने हमें सही वक्त पर नहीं मिलवाया। लिहाजा कुछ भी ठीक नहीं है शगुफ्ता, कुछ ठीक नहीं है। न मेरा यहां यूं आना इस वक्त ठीक है, न यहां से बेआबरू होकर जाना ठीक है। कुछ ठीक नहीं है शगुफ्ता, क्योंकि हाले दिल ठीक नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मलिकाए हुस्न। अमन, अमन प्लीज, तुम होश में नहीं हो। मैं ये नहीं जानना चाहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इस किस्म की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाओ। कमाल है, मैं तुम्हारी तकदीर बनाना चाहता हूं और तुम मुझे यहां से तशरीफ ले जाने के लिए कह रही हो। ये तो नाइंसाफी है शगुफ्ता। मेरे जज्बात, मेरे एहसास, मेरी मोहब्बत की बेकदरी कर रही हो तुम। अमन प्लीज स्टॉप इट, बंद करो अपनी ये बकवास। ये बकवास नहीं है शगुफ्ता, ये बकवास नहीं है। देखो, तुम मेरी बात गौर से सुनो। वो फिल्म मुझे बंद करनी पड़ी उस हरामजादे अकबर सिद्दीकी की वजह से। अब ठीक है, भूल जाओ उसे। मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा, तीसरी फिल्म बनाऊंगा, चौथी फिल्म बनाऊंगा, पांचवी फिल्म बनाऊंगा, छठी फिल्म बनाऊंगा। ना मालूम कितनी फिल्में बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। मगर एक शर्त है शगुफ्ता, मेरी हर फिल्म की हीरोइन तुम होगी। और ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। तुम देखना, कल तुम इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, बहुत बड़ी। हाँ, लोग कहेंगे द लीडिंग लेडी ऑफ बॉलीवुड। और वो स्टार मैं बनाऊंगा शगुफ्ता तुम्हें, ये वादा है मेरा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बात है और ये अमन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। सच। मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहकर जिंदगी बिता सकती हूँ, मगर किसी भी सूरत में मौत से पहले इस घर से अलग नहीं होना चाहती। या अल्लाह, मुझ पर बस इतना रहम करना, मेरा जनाजा इसी घर से उठना चाहिए। हामिद के दिल में मेरे लिए किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा मत होने देना। वो कभी भी मेरी नेकी, वफा
ईमानदारी और मेरे इरादों पर शक करके मुझसे रिश्ता तोड़ने, मुझे इस घर और अपनी जिंदगी से जुदा करने का ख्याल भी अपने दिल में न लाए। शबाना, बैठे रहो। आपका वहीं कुछ पता ही नहीं चला। कहीं अम्मी कुछ काम था मुझसे? नहीं, बस कमरे में लाइट जली देखी तो चली आई। अरे, सामान नीचे से ले आई? जी। ये तुमने अच्छा किया। वैसे साफ सफाई के बाद ये कमरा काफी अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल से अब तो तुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शबाना, मैं तुम्हें अपना कमरा दे सकती थी, मगर मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी जहाँ रहने की आदत है वहीं नींद आती है। जगह बदलने पर 8-10 रोज तक बहुत बेचैनी रहती है। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ यहीं। वैसे तुम्हें आज ही से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हामिद का निकाह होने तक तो तुम उसी कमरे में सो सकती थी। जगह बदलने पर मुझे भी बेचैनी होती है अम्मी, इसीलिए आज ही से आ गई ताकि आदत हो जाए। ये अच्छा किया तुमने। किसी भी चीज की आदत डालने में 8-10 दिन तो लगते ही हैं। ठीक कहा आपने, किसी भी चीज की आदत डालने में वक्त तो लगता ही है। आज तुझे ये कमरा छोड़ना पड़ गया, बहुत जल्दी तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होना पड़ेगा। हामिद के दूसरे निकाह और उसे औलाद हो जाने से मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। असली सुकून मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन तू हामिद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अमन, मैंने तुमसे एक दफा शगुफ्ता, बेशुमार दौलत है मेरे पास, तुम्हारी ख्वाहिशों और जरूरतों से कहीं ज्यादा। सच। अमन, 25 तारीख को हामिद शाह के साथ मेरा निकाह है। ख्वाबों में जीती हो तुम। हामिद शाह जैसे कई वकील मेरे बाप की कंपनी में मुलाजिम हैं। क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं है वो मेरे सामने, कुछ नहीं है। और फिर क्यों तुम एक शादीशुदा मर्द की दूसरी बीवी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? हाँ, लुक एट मी। हाँ, मेरे ख्याल में आफताब खान की बेटी तसरीन से तुमने निकाह का वादा किया था। मगर सिर्फ वादा, निकाह नहीं किया। मेरे ख्याल में तुम तसरीन से मोहब्बत करते हो। बहुत थोड़ी, मगर तुमसे मैं कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी खातिर मैं उसको छोड़ सकता हूं, बल्कि तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं शगुफ्ता। अमन, तुम्हें ये क्या हो गया है? मोहब्बत हो गई है शगुफ्ता, तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। और ये मोहब्बत अचानक नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, पहली मुलाकात से ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। कई दफा कहना चाहा, मगर क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। आज रहा नहीं गया तो चला आया हूं। मगर अमन, अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा निकाह हामिद शाह से होने वाला है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे अपने जहन से बाहर निकाल लो और प्लीज खुदा के वास्ते यहां से चले जाओ। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी ये।
अब इस वक्त यहाँ और वक्त गंवाया तो रात भी सूखी गुजर जाएगी। क्या सोच रहे हो तुम? देखो रात बहुत हो चुकी है, चले जाओ यहां से। जाते हैं तेरे दर से, पर दिल से न जाएंगे। जब जब रखोगे हाथ दिल पर, हम बहुत याद आएंगे। शब बखैर। शगुफ्ता, मगर सोचना जरूर, सारी रात सोचना, क्योंकि मुझसे बेहतर जिंदगी तुम्हें कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। हामिद शाह तो बिल्कुल भी नहीं। बाय। आखिर शाहीन ने ऐसा क्यों किया? यकायक उसे रूबीना से हमदर्दी क्यों हो गई? क्यों कर रही है वो ये सब? मुझसे छुपाकर, झूठ बोलकर रूबीना की मदद क्यों कर रही है वो? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक हो गई आपकी? भैया तशरीफ लाइए, यहां क्यों खड़ी हैं? आपकी नाराजगी की वजह मैं जानती कुछ नहीं जानती हो तुम कुछ नहीं जानती हो शाहीन, कुछ भी नहीं जानती हो। हूँ। असद, आप ठंडे दिमाग से मेरी बात। Shut up! Just shut up! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। रूबीना ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मुझसे लगातार तुमने झूठ बोला, तबीयत नासाज होने का बहाना करके तुमने दफ्तर आना बंद कर दिया। और असद प्लीज आप मेरी बात एक बार मुझे कुछ नहीं सुनना है शाहीन, कुछ नहीं सुनना है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं रूबीना को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अम्मी के पास मेरे घर रूबीना को ले जाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरी जाती जिंदगी के फैसले करने का हक तुम्हें किसने दिया है? मैं उस औरत से नफरत करता हूं, शदीद नफरत करता हूं। और तुम भी अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे निकाह नहीं करना चाहती तो मत करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलेगी। तुम भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हें पूरी आजादी है। मगर मेरे जख्मों को कुरेदने की, मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त यहां से जा सकती हो, हमेशा के लिए। मगर एक बात याद रखना। बस बस, बहुत बोल ली आप। अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। अम्मी, कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ। देखिए हम आपके लिए कितनी सारी चीजें लेके आए हैं। ये सब मेरे लिए है। जी हाँ, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। थैंक यू अम्मी। वेलकम बेटे। रूबीना बेटे, बुरा मत मानना। किस बात का अम्मी? फरहान, चलो बेटा अंदर खेलो। हाँ ले जाओ ये बोल। देख बेटे, ये चीज़ें जो तू लेके आई है फरहान के लिए, इन्हें वापस ले जाओ। अम्मी, फरहान पर मेरा इतना भी हक नहीं है। हक तो इससे कहीं ज़्यादा है, मगर क्या अम्मी? असद गलत समझेगा। ये सामान देखकर नाराज हो जाएगा। वो समझेगा तुम रिश्वत देकर बच्चे के प्यार को पाना चाहती हो। आपकी उनसे बात हुई? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वक्त लगेगा बेटा, ये इतना आसान नहीं है। तू भी तो जानती है ना। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मैंने भी एक फैसला कर लिया है। अगर असद ने मुझे कबूल नहीं किया और मजबूरन मुझे फरहान से दूर होना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो तुम फिक्र मत करो।
अल्लाह पर यकीन रखो। मैं कोशिश कर रही हूं ना, असद मान जाएगा। मेरा दिल कहता है, लेकिन बेटा इतनी जल्दी मान जाएगा हमें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेटे ये चीजें तू वापस ले जा। अम्मी, बच्चे के हाथ में दी हुई चीज़ें मैं वापस नहीं ले जा सकती। आप असद को बताइएगा मत कि ये चीज़ें मैं लाई थी, प्लीज़ अम्मी। मेरी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई असद। आपका एक और प्रॉब्लम भी है। आप खुद में इस कदर खोए रहते हैं कि आपको अपने आगे इंसान क्या खुदा भी नजर नहीं आते। अपने इर्द गिर्द आपने एक ऐसा तंग दायरा बनाकर रख दिया है कि उस दायरे के बाहर आप देख ही नहीं पाते। असद, आपको रुबीना से नफरत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, आप भी है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि रुबीना बहक क्यों गई? नहीं असद, आपके पास उसके लिए वक्त नहीं था। आप अपनी दुनिया में इतने उलझे रहते थे, अपने काम में इतने उलझे रहते थे कि आपके पास उसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। असद, असद आपको बदलना होगा। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। अपना नजरिया, अपना रवैया आपको बदलना होगा, वरना आप कभी भी किसी के साथ नहीं निभा पाएंगे, किसी के साथ भी नहीं।